गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। कल जो बरसात हुई गुरुग्राम में, उसके बाद गुरुग्राम में हर जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। आज बृहस्पतिवार को भी बीती रात जबरदस्त बारिश हुई है गुरुग्राम में, और उसका नतीजा जो है आपको इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा कि अभी भी गुरुग्राम में सड़कों पर इस कदर पानी भरा हुआ है। लेकिन एक खास बात जो कि काबिले तारीफ है कि आपको जगह जगह पुलिसकर्मी मिल जाएंगे जो कि जनता की सेवा के लिए बीच पानी में खड़े होकर लोगों को गाइड कर रहे हैं और ट्रैफिक को निकलवा रहे हैं। ये तस्वीरें कल हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी, वो हाईराइज इलाके से तस्वीरें दिखाई थी जो कि नरसिंहपुर इलाके की थी, और आज भी ये तस्वीरें जो है वो नरसिंहपुर इलाके की है। अभी भी हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे पर इस कदर पानी भरा हुआ है, गाड़ियां बिल्कुल रेंग रेंग कर चल रही है। अब ये देखिए कि पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं जो कि गाड़ियों को निकलवा रहे हैं तरीके से, और कोशिश कर रहे हैं कि जो नाकामियां हैं बाकी जिला प्रशासन की, जिसमें कि नगर निगम है, जीएमडीए है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नाकामियों को कहीं ना कहीं कवर करते हुए एक अच्छा काम करते हुए गुरुग्राम पुलिस के जवान जो लगातार बरसात के बीच इस पानी के बीच खड़े हुए हैं और जो लोग हैं उनको उनकी गाड़ियों को निकलवा रहे हैं, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक की जिम्मेवारी गुरुग्राम पुलिस पर है। लेकिन जिम्मेवारी बनती है नगर निगम की, उन अधिकारियों की भी, उन कर्मचारियों की भी जिनकी ड्यूटी थी कि मॉनसून से पहले ऐसी व्यवस्था की जाए कि गुरुग्राम में कहीं पर जल भराव ना हो। अब देखिए कि पुलिसकर्मी किस तरह खड़े हैं, लेकिन कुछ कार चालक ऐसे भी आते हैं जो स्पीड से कार ले जाते हैं और फिर पानी पुलिसकर्मियों के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी परवाह किए बगैर इस तरह लगातार लोगों की सेवाएं कर रहे हैं और सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं। ये सामने जो ट्रैफिक आता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये दिल्ली की तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, और अभी भी नरसिंहपुर में मुझे ये एम्बुलेंस भिगो गई, अभी इतनी स्पीड से एम्बुलेंस गई। हमारी भी कोशिश है कि आप लोगों तक ग्राउंड रिपोर्ट आती रहे, और उस बीच कुछ ऐसे जो लोग हैं जो सड़कों पर चलते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि सड़क पर कोई पैदल जा रहा है या बाइक सवार है या स्कूटर सवार है, उनको भी पानी में बुरी तरीके से ये लोग भिगो देते हैं। अभी भी अगर यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को हम दिखाएं तो घुटने से ऊपर यहाँ पर पानी है, लोग इस तरह अभी भी इस पानी से निकलने को मजबूर है। गंदा नाला यहाँ से बहता है, हालांकि जो बादशाहपुर ड्रेन थी उसको यहाँ से कई साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस ड्रेन को बनाया नहीं गया है। और न केवल थानों की पुलिस बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी लगातार खड़ी है सड़कों पर ताकि लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाए। इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हो या फिर जो बाकी कर्मचारी हैं पुलिस के, वो खड़े हैं। अगर बीच में किसी की गाड़ी खराब हो जाए, कल हमने बहुत सी तस्वीरें देखी जिसमें पुलिस लगातार लोगों की हेल्प कर रही थी कि अगर किसी की गाड़ी खराब हो जाती है उसको धक्का मार के निकलवा रही थी। और पानी का बहाव देखिए आप कितना ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन ये पानी 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक पानी खत्म नहीं हुआ है। नगर निगम के अधिकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि बरसात ज्यादा हुई, इस वजह से जो पानी है वो ज्यादा भर गया। जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अधिकारियों को लेनी होगी, कर्मचारियों को लेनी होगी। जवाबदेही उन्हीं कर्मचारियों की है, उन्हीं अधिकारियों की है जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि गुरुग्राम में पानी नहीं भरने दिया जाना है और गुरुग्राम में ऐसी व्यवस्था करनी है कि गुरुग्राम वासियों को इस जल भराव से छुटकारा मिल पाए। करोड़ों रुपए पिछले कई सालों में खर्च किए गए इस बादशाहपुर ड्रेन को बनाने के लिए, गुरुग्राम को ऐसी व्यवस्था देने के लिए कि गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति ना हो, लोगों को ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब ये तस्वीरें ये बयां करती है कि इनमें गाड़ियां कम, बल्कि इनमें अगर नाव चलाएं तो शायद ज्यादा बेहतर वो नजारा होगा, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है। आप ये देखिए कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो बोनट तक उनके पानी चला जाता है, और कई गाड़ियां ऐसी हैं जो बीच में खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो स्लो हो जाता है और उसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। आज भी नरसिंहपुर चौक पर जो ये पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम सुबह से लगा हुआ है। दोपहर के तकरीबन 11 बज रहे हैं सुबह के, और अगर देखा जाए तो देर रात बारिश हुई थी, उसके बाद अभी तक ये पानी भरा हुआ है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है।
हाँ जरूर, हमें पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं जो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं लगातार सड़क के बीच खड़े होकर, पानी में खड़े होकर। आप खुद सोचिए कि कई घंटों तक पानी में खड़ा होना कितना मुश्किलदेह हो सकता है त्वचा के लिए। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो गंदा पानी जो कि बरसाती नाले का पानी है, और इसके अलावा जो हाईवे के बगल से जो गंदा नाला जाता है उसका पानी भी इसमें मिक्स है। और ऐसे में अगर लगातार गंदे पानी के बीच खड़े रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सेहत पर भी उसका असर पड़ता है। तो ऐसे में हमें जो पुलिसकर्मी हैं गुरुग्राम के, उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करनी होगी, क्योंकि लगातार पुलिस खड़ी है। और कल हमने देखा कि सैकड़ों गाड़ियां जब गुरुग्राम में खराब हो गई तो केवल पुलिस ही ऐसी थी जिन्होंने जिनकी गाड़ियां खराब हो गई थी उनकी मदद की। और आप देखिए कि 50-50 गज पर एक एक पुलिसकर्मी खड़ा है ताकि जो गुरुग्राम में ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, लोगों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। पुलिसकर्मी जो बीच में खड़े हैं उनका मुख्य मकसद ये है बीच में खड़े होने का, ताकि जो वाहन चालक आ रहे हैं उनको ये अंदाजा हो जाए कि सामने पानी कितना गहरा है। क्योंकि बहुत से कार चालक या गाड़ी चालक ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि सड़क में कोई गड्ढा है या नहीं है, तो इसीलिए कई चालक डर के मारे अपनी गाड़ी को पानी में नहीं उतारते हैं, कहीं उनकी गाड़ी खराब ना हो जाए। इसीलिए पुलिसकर्मी आप देखिए कि दूर तक अगर आपको दिखाई दे तो दूर तक पुलिसकर्मी, हर 50 गज पे एक एक पुलिसकर्मी खड़ा है और गाड़ियों को इस तरह निकलवा रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी जिम्मेवारी से कर रही है, लगातार पानी में खड़े होकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रही है। लेकिन जिम्मेवारी जिन अधिकारियों की बनती है, चाहे वो नगर निगम कहें या जीएमडीए कहें, वो उनके अधिकारी कहीं नजर नहीं आते। हमने कई बरसातों में ऐसे नज़ारे भी देखे हैं कि अगर कहीं पर कोई ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है या कोई सीवेज का ढक्कन नहीं है तो पुलिसकर्मी भी उन कामों को करते हुए नजर आए हैं जो असल में काम नगर निगम का या फिर जीएमडीए का है। आपसे ये भी अपील करते रहेंगे हम कि आप इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए, ताकि उन अधिकारियों तक कम से कम ये वीडियोस पहुंचती रहे जिनकी ड्यूटी है कि गुरुग्राम में ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को समस्याएं ना हो और इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बार बार देखने को ना मिले। वर्ल्ड क्लास सिटी बोला जाता है गुरुग्राम को। हमारे गुरुग्राम में 500 फॉर्च्यून कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं। कोई भी कंपनी का नाम आप उठा ले, हर कंपनी का दफ्तर आपको गुरुग्राम में मिलेगा। हम गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं, लेकिन जब हर साल मानसून आता है तो इस तरह की तस्वीरें शायद उस सपने पर पानी फेर देती हैं। आज गुरुग्राम में हुई बरसात के बाद गुरुग्राम के इफ्को चौक पर जो दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ आते हुए सड़क है वो सड़क धंस गई एक्सप्रेसवे पर और एक गाड़ी उसमें पलटते पलटते बची है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी किस तरह से यहाँ पर आई और जैसे ही वो गड्ढे में गई तो कार चालक ने तुरंत ब्रेक लगाया और उसकी वजह से गाड़ी 2 टायरों पर खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ना केवल नगर निगम या जीएमडीए जिनकी जिम्मेवारी थी कि जलभराव ना हो ऐसी व्यवस्था की जाए, उनके साथ साथ जो सड़कें बनी हुई हैं उन मटेरियल पर, उनकी कार्यप्रणाली पर, उस विभाग के कार्यप्रणाली पर भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया कि एक ही बरसात में इस तरह का हाल हो जाए। गुरुग्राम में कई फ्लाईओवर्स में ऐसी दरारें देखने को मिली थी, कई फ्लाईओवर्स गिर भी गए थे, बीच से कुछ हिस्सा उनका टूटकर। तो कहीं ना कहीं जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है इन सड़कों में, इन फ्लाईओवरों में, वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। जरूरत है अधिकारियों को कि जिस तरह ड्रेनेज के नाम पर, सफाई के नाम पर गुरुग्राम वासियों से जो टैक्स लिया जाता है उस टैक्स का कम से कम कुछ तो रिवर्ट किया जाए, कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा दुरुस्त बनाया जाए कि कम से कम गुरुग्राम में ऐसी भयावह स्थिति तो ना हो। कल के मुकाबले पानी थोड़ा कम है, लेकिन केवल इतना कम है, कल की जो हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी उसमें ये जो ग्रिल है, ये ग्रिल से केवल 1-2 फीट आज नीचे पानी है। कल ये ग्रिल पूरी उस पानी में, इस पानी में डूबी हुई थी, लेकिन आज भी पानी इतना है कि ये अगले 24 घंटे यहाँ पर भरा रहेगा, ऐसा अंदेशा है। क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नजर नहीं आ रही है कि ये पानी जल्द से जल्द निकल पाएगा। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार ये बरसात आज पूरे दिन रहेगी। ऐसे में देखना होगा, अगर बरसात लगातार इसी तरह रही तो कहीं ना कहीं और समस्या गुरुग्राम वासियों के लिए हो सकती है। आप लोगों से हमारी ये भी अपील है कि अगर आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कृपया आप मौसम को देखकर जरा निकलें। और ट्रैफिक पुलिस जो गुरुग्राम है या गुड़गांव पुलिस है, उनके आप ट्विटर हैंडल पर
चेक करते रहें, अपडेट्स लेते रहें। वहां पर अपडेट्स आती रहती हैं कि गुरुग्राम में किन इलाकों में जलभराव हो गया है, किन इलाकों में ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पर कंजेशन है। तो आप उसी हिसाब से अपने जो रूट है, अपनी जो यात्रा है, उसका आप प्लानिंग करें ताकि आपको समस्या ना हो, आप किसी जाम में ना फंसे। आपसे अपील है कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच पाए और उन अधिकारियों तक भी पहुंच पाए जिनकी जिम्मेवारी थी कि गुरुग्राम में व्यवस्था की जाए ड्रेनेज सिस्टम की, अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की, ताकि इस तरह का जल भराव ना हो और गुरुग्राम की किरकिरी ना हो। कम से कम इन तस्वीरों को देखकर वो अंदाजा तो लगा ले, वो सोच लें कि उनको क्या करना है। सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।